हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से कि एक पेप्टाइड श्रृंखला होती है, कार्टिकोटिपिन, ऑक्सीआसिन, इंसुलिन या कार्टिसोन। तो ये पूछ रहा है, निम्नलिखित हार्मोन में से एक पेप्टाइड श्रृंखला होता है, तो ये है इंसुलिन, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, यकृत में, अमाशय में, अग्न्याशय में या पीत में। तो ये पूछ रहा है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो ये यकृत में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या पेप्सिन। तो ये पूछ रहा है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो ये है गैस्ट्रिन, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाल लाड़ की सहायता से पच जाता है, स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लाड़ की सहायता से पच जाता है, तो ये है स्टार्च, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना या कई हार्मोन का दावन करना। तो ये पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो ये है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम। तो ये पूछ रहे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, हृदय, वृक्क, फेफड़ा या यकृत। तो ये पूछ रहे हैं, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो ये यकृत करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीनों के वाचन में सहायक एंजाइम है, सेफ्टेटेस, यूरिएस, ट्रिप्सिन या प्रोटीएस। तो ये पूछ रहा है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो ये है ट्रिप्सिन, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है श्वास नली द्वारा, क्लोन द्वारा, त्वचा द्वारा या फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा। तो ये पूछ रहा है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो ये फुफ्फुस फेफड़ा द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, वृक्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा। तो ये पूछ रहा है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये होता है वृक्क, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है, वृक्क, हृदय, यकृत या फुफ्फुस। तो ये पूछ रहा है कि डायलिसिस का संबंध किस अंग से है, तो ये है वृक्क से, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितनी द्रव छानती है? 1.8 लीटर, 5 लीटर या 18 लीटर या 1.5 लीटर? तो ये पूछ रहा है एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? तो ये 1.5 लीटर द्रव छानती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, 1.5 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तिल्ली, यकृत, पित्ताशय की थैली या अग्न्याशय? तो ये पूछ रहा है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये यकृत में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है इमाइलेज, इन्वर्टेज, डिहाइड्रोजनेज या जेनहाइड्रेट? तो ये पूछ रहा है स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये इमाइलेज होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है लीवर में, प्लीहा में, वृक्क में या पित्ताशय में? तो ये पूछ रहा है मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प या नाइट्रोजन? तो ये पूछ रहे श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये नाइट्रोजन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है गुर्दे में, यकृत में, हृदय में या अस्थि मज्जा में? तो ये पूछ रहा है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ पे बनती है? तो ये अस्थि मज्जा में बनती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह कहा गया है? तिल्ली, यकृत, अस्थि मज्जा या आंत? तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह कहा गया है? तो ये तिल्ली को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, WC का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहाँ पे होता है? प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में, पेशिया में या यकृत में? तो ये पूछ रहा है WC का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहाँ पे होता है? तो ये प्लीहा में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? गंधक, सोडियम, पोटेशियम या लोहा? तो ये पूछ रहा है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो ये होता है पोटेशियम, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोलेसिस, डायलिसिस, ओस्मियस या पैरालिसिस? तो ये पूछ रहा है मनुष्य में शरीर की मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये डायलिसिस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग में की जाती है पादप के लिए कौन सा भाग है? जड़, पत्ती, छाल या पुष्प? तो ये पूछ रहे क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप किस भाग से आती है? तो ये छाल से आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, छाल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है शरीर में कैल्शियम की कमी से, विटामिन ए की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से या ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से? तो ये पूछ रहा है निद्रा नामक रोग किससे होता है? तो ये ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु आर्थीटर नामक औषधि प्राप्त होती है
कवक से, बीजीय पादप से, जीवाणु से या मांस से। तो ये पूछ रहा है मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक नाम की औषधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये बीजीय पादप से प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है? मच्छर, टीका, मक्खी, कीट, यहाँ कीट होगा, या जुए। तो ये पूछ रहे प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो ये है मच्छर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है फेफड़ा, रक्त, हृदय या गुर्दे। तो ये पूछ रहा है कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो ये रक्त प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है संवेग, ऊर्जा, आवेग या लंबाई। तो ये पूछ रहे फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, तो ये लंबाई व्यक्त करती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? दिन, वर्ष, प्रकाश वर्ष या घंटा। तो ये पूछ रहे समय इकाई किसकी नहीं है? तो ये प्रकाश वर्ष की, क्योंकि प्रकाश वर्ष का दूरी का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? जनसंख्या वृद्धि, हिमनद की चाल, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो ये पूछ रहे रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा का एसआई क्या होता है? एसआई मात्रक वाट, जूल, न्यूटन सेकेंड या जूल सेकेंड। तो ये पूछ रहे यांत्रिक ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये जूल होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव, मात्रा, घनत्व या शुद्धता। तो ये पूछ रहे जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल, तो ये दाब से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है वोल्ट, फैराडे, एम्पियर या ओम। तो ये पूछ रहे चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो ये ओम है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई नापने में, पृथ्वी की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में या शोर के मापन में। तो ये पूछ रहे डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट बराबर होता है? 750, 1000, 746 या 748। तो ये पूछ रहे एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो ये पूछ रहे क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो ये जल का बहाव मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो ये पूछ रहे सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ये नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव में प्रयोग होता है? पारा, जल, एल्कोहल या उपयुक्त सभी। तो ये पूछ रहे साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो ये पारा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमीटर, टोकोमीटर, एक्टीमीटर या बैरोमीटर। तो ये पूछ रहे रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम है, तो ये है स्फिग्नोमैनोमीटर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। तो ये पूछ रहे ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो ये है ऑडियोमीटर, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर का स्वर्ण युग था सीनोजोइक, आर्कियोजोइक, मेसोजोइक या पैलियोजोइक। तो ये पूछ रहा है डायनासोर का स्वर्ण युग था, तो ये था मेसाजोइक, इसलिए ऑप्शन जाएगा मेसोजोइक, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या होती है 3, 2, 4 या 5। तो ये पूछ रहा है स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 3 होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। ऑप्शन जाएगा ए, 3 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जहरीली छिपकली है हेमोडेक्टाइल्स, डाइको, हेलोडर्मा या कैलोटस। तो ये पूछ रहे जहरीली छिपकली होती है, तो ये होता है हेलोडर्मा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है, वेप्सा, मक्खी, गैलोसिना या बेम्बिकस। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट सर्वव्यापी है, तो ये है मक्खी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, कौवा, चमगादड़, चील या तोता। तो ये पूछ रहे उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो ये चमगादड़ है जो कि पक्षी वर्ग में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रतिरूपण, प्रजनन, उत्परिवर्तन या संयोजन। तो ये पूछ रहे जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट लिसिस या फोटोसिंथेसिस, इंजेक्शन या डाइजेशन या फोटोसिंथेसिस। तो ये पूछ रहे पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का एक कार्य नहीं है, जल का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों का अवशोषण या पौधे को सहारा प्रदान करना। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से पौधों की जड़ों का एक कार्य कौन सा नहीं है, तो ये प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो ये पूछ रहे क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं, तांबा और टीन, जास्ता और टीन तांबा, पारा और जास्ता, सीसा और जास्ता। तो ये क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहा जाता है, तो ये पारा और जास्ता को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन।
तो ये पूछ रहे गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है, तो ये है ऑक्सीजन तथा हीलियम, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।